नमस्कार दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है। आपके लिए बड़ी खबर यह है कि 1931 में आज ही के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कलाम साहब ने जो सपना भारत के लिए देखा था वो अब पूरा हो रहा है। डीआरडीओ ने पहली बार कहा है कि सेना को जैसी भी मिसाइल चाहिए हम बना कर दे सकते हैं। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अब हमें दूसरे देशों की ओर देखने की बजाय खुद पर ही यकीन रहेगा। आज के लिए बिग ब्रेकिंग ये है कि आज से महाराष्ट्र में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा हैदराबाद में आज भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको वो खबरें भी बताऊंगी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में आज से मेट्रो सेवा होगी शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के नियमों की समीक्षा के दौरान प्रदेश में 15 अक्टूबर यानी आज से मेट्रो रेल के संचालन की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में मौजूद सभी पब्लिक लाइब्रेरी को खोलने की भी परमिशन दे दी गई है। मिशन बिगिन अगेन के तहत प्रदेश के स्कूलों में आज से 50% शिक्षकों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। हालांकि 31 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हैं, तो सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। आलम यह है कि हैदराबाद के बोवनपल्ली इलाके में कई गाड़ियां पानी के बहाव में बह गई। बारिश थमने की उम्मीद पर मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश 1-2 दिन तक नहीं रुकने वाली है। मौसम विभाग ने आज भी हैदराबाद समेत कुछ स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से युद्ध की तैयारी करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने एक मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों से कहा कि अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर केंद्रित करो। जिनपिंग ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट की स्थिति में रहने को भी कहा है। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत पिछले 5-6 सालों में मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा है, उससे हमें मिसाइलों के क्षेत्र में संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल हो चुकी है। दरअसल डीआरडीओ के पास इतनी क्षमता विकसित हो गई है कि वो भारतीय सशस्त्र बलों की मांग के अनुरूप मिसाइल बनाकर दे सकता है। यानी जरूरत के अनुरूप जैसी मिसाइल सुरक्षा बल को चाहिए वो उन्हें बनाकर दे दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच इमरान खान सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल मोदी सरकार ने उसे बातचीत का न्योता दिया था। इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत शुरू करने से पहले 5 शर्तें रखी हैं। उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का भी आरोप लगाया। अभी सर्दी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि पराली जलाने से राज्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मौसम में पहली बार हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हुई है। प्रदूषण की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार पूरे साल काम कर रही है ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सके। लेकिन पराली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मेरिटेरियम मामले पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि मेरिटेरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को 1 महीने का वक्त क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे। गुजरात के कच्छ जिले की गांधीनगर शहर में तनिष्क के एक शोरूम ने अपने गेट पर हाथ से लिखा एक माफीनामा चिपकाया है, जिसमें कंपनी के विवादास्पद विज्ञापन के लिए शोरूम ने हिंदू समुदाय के लोगों से माफी मांगी है। गुजराती भाषा में हाथ से लिखे गए माफीनामे में टीवी विज्ञापन की आलोचना भी की गई है। उधर पुलिस ने तनिष्क शोरूम पर हमले की घटना को अफवाह बताया है। दरअसल तनिष्क के विज्ञापन में एक हिंदू महिला की गोद भराई की रस्म को दिखाया गया था। इस लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हुई है, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उत्तराखंड के रूपकुंड का आखिरी बेस कैंप बहुआ वाशा ब्रह्म कमल के फूलों से भरा हुआ है।
करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा दुर्लभ ब्रह्म कमल और नील कमल खिलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फूल जुलाई से सितंबर तक खिलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आबो हवा बदली। इसके कारण यहाँ लंबे समय तक बारिश होने से ब्रह्म कमल अक्टूबर में भी खिले हुए हैं। भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 9 करोड़ के पार हो गया है। हर दिन 10 से 12 लाख टेस्टिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा 1 लाख से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में किए जा रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो सबसे ज्यादा 16 करोड़ टेस्टिंग चीन ने भी की है। 12 करोड़ 5 हजार टेस्टिंग के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर। अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत के मध्य में 2 अफगान सेना के हेलीकॉप्टर्स के गिरने के बाद कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्थानीय टोलो न्यूज टीवी ने बताया कि यह दुर्घटना प्रांतीय राजधानी लश्करगाह के दक्षिण पश्चिम में नवाई बाराकजई जिले में आधी रात को हुई। हादसे के शिकार दोनों हेलीकॉप्टर में घायल जवान ले जाए जा रहे थे। दुर्घटना में चालकों सहित 9 सैनिकों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। बाकी क्लासेस के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग अलग से SOP जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति GDP के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP 4% बढ़कर $1,888 होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP 10.3% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। IMF ने अनुमान जताया है कि इस साल भारत की GDP में 10.3% की गिरावट आ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री के बीच विवाद अब खत्म हो गया है। दोनों पार्टीज ने इसे आपसी सहमति से खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल पायल घोष ने अपना बयान वापस लेते हुए ऋचा से माफी मांग ली है। वैसे इससे पहले पायल ने ऋचा से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था। IPL में धोनी ने लगाया सबसे लंबा छक्का। इंडियन प्रीमियर लीग के सफर में यह पहला मौका रहा जब MS धोनी बैटिंग में पुराने अंदाज में दिखाई दिए। हैदराबाद के खिलाफ मैच में धोनी ने इतना लंबा छक्का लगा दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। धोनी ने बैटिंग करते हुए 102 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बिना ड्राइवर की सड़क पर दौड़ती दिखी कार। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए जानी जाती है। फिलहाल ये गाड़ी भारत में नहीं है, लेकिन ये तकनीक भारत तक पहुंच गई है। भारत में अब तक सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं आई है, फिर भी लोगों ने तमिलनाडु में सड़क पर बिना ड्राइवर के कार दौड़ती देखी और वो हैरान रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार बिना ड्राइवर की कैसे चल रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।